जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों को एक्सेलेंट आर्ट्स क्लास पे। मैं एस के सिंह आप सभी लोगों के साथ मुखातिब हो चुका हूं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि बिहार 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम का बहुत कम समय बचा है, तो आप लोग के बीच पदखंड का चैप्टर 2 सूरदास का एमसीक्यू लेके उपस्थित हुआ हूं। तो आप लोग लाइव से फटाफट जुड़िए, और चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब और ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए समय गंवाए बिना मैं प्रश्न की ओर चलता हूं। तो आप लोग के स्क्रीन पर फर्स्ट प्रश्न दिख रहा होगा। क्वेश्चन प्रश्न कर रहा है, पहला, सूरदास की कौन सी रचना है? तो सूरदास की कौन सी रचना है, आप लोग जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए, पहला है पुत्र वियोग, दूसरा है करवक, तीसरा छप और चौथा पद। तो कौन सा जवाब सही होगा इसका, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? डी हो जाएगा, पद। ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है। और सूरदास किस भक्ति के कवि है? तो 4 ऑप्शन है। पहला है राम भक्ति, दूसरा कृष्ण भक्ति, तीसरा में है मातृभक्ति और चौथा में देशभक्ति। तो सूरदास जी किस भक्ति के कवि थे? तो आप लोग जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण भक्ति के कवि थे सूरदास जी। याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है अपने आप में। तो चलिए, पहला है ऑप्शन अवधी, दूसरा खड़ी बोली, तीसरा ब्रज भाषा, चौथा में है मैथिली। तो कौन सा जवाब सही होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा कवि थे सूरदास जी, ब्रज भाषा के कवि थे। अब ऑप्शन नंबर ये इसका क्या होगा, सी हो गया, ब्रज भाषा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न है, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? और इसका पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है कबीरदास, चौथा है नावादास। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है, बताइए, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। 5 सेकंड समय आपके पास, जल्दी जवाब दीजिए इसका। चलिए, आप लोग जवाब दे देंगे। इसका जवाब कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां, सूरदास किस धारा के कवि हैं? तो रामाश्री श्रेय, कृष्ण श्रेय, और सी में है शैव्य, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जवाब सही होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण श्रेय। 6वां नंबर क्वेश्चन, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो ऑप्शन पहला है नंद की गोद में, दूसरा यशोदा की गोद में, तीसरा यमुना के किनारे, और चौथा कदम्ब के पेड़ पर। कौन सा जवाब सही होगा, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, बताइए, जवाब दीजिए। तो चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे, नंद की गोद में होगा इसका ऑप्शन सही, नंद की गोद में, ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर प्रश्न की ओर। चलिए, 7वां नंबर प्रश्न है, प्रस्तुत पद प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही, किसको होगा, किसको नहीं, किसको होगा। पहला ऑप्शन है रात्रि होने की, दूसरा दोपहर होने की, तीसरा भोर होने की, चौथा इनमें से किसी की नहीं। तो इसका क्या होगा ऑप्शन, ये यहाँ किसको होना चाहिए। चलिए जवाब दीजिए। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? तो इसमें प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है, कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है? तो चलिए, इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, भोर होने की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। जवाब दीजिए, इसका कौन सा जवाब सही होगा। चलिए अटेम्प्ट कीजिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन सही होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, भक्ति काल। सूरदास को भक्ति काल कवि कहा जाता है। आगे बढ़िए, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारवली, और डी में है सतसई। तो आप लोग को सब PDF भी प्रोवाइड करा दिया गया था। तो बताइए कि इसका जो है कौन जवाब, सब MCQ जो है प्रैक्टिस भी ऑफलाइन में मैं करा दिया हूँ। तो चलिए जवाब दीजिए, 9 नंबर क्वेश्चन का कौन सा जवाब सही होगा। तो आप लोग जवाब दे दिए होंगे। चलिए, इसका जवाब कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सतसई। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, और प्रश्न है, कौन सी रचना सूरदास की है? पहला है सतसई, दूसरा दोहावली, तीसरा सूरसागर, तीसरा है गीतावली। तो कौन सा सुर माने कि रचना जो है सूरदास जी का है, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए, आप लोग जवाब दे देंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूरसागर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सूरदास किस चीज़ की भूखे हैं? तो ऑप्शन है कृष्ण की, जूठन की, दूसरा में है प्रेम की, तीसरा में काव्य रचना की, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास जी किस चीज़ की भूखे हैं? सूरदास किस चीज़ की भूखे हैं?
भूख है उनके पास। चलिए जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे उसको, कृष्ण की जूठन की। आंसर ए हो जाएगा सही इसका जवाब, कृष्ण की जूठन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? तो 1475 ईस्वी, 1475 डबल हो गया, 1480, 1482। तो जवाब दीजिए इसका कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका 1475, ऊपर में 1474 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसके बाद 12 के बाद 13 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? पहला है सूरदास, दूसरा कृष्णदास, तीसरा है जयसी, चौथा है कुमन दास। तो कौन सा जवाब सही होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए जवाब दीजिए फटाफट, इसका कौन सा जवाब सही होगा? तो चलिए आप लोग जवाब दे दिए, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयसी। जयसी जो है ये अष्टछाप का नहीं है कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, कछुखात कछुक धरनी गिरावत छवि निखरती नंद रनिया में कौन सा अलंकार है? तो चलिए जवाब दीजिए, उपमा है, रूपक है, यमक है, अनुप्रास है। कौन सा अलंकार हो जाएगा? चलिए जवाब दीजिए, कछुखात कछु धरनी गिरावत छवि निखरत नंद रनिया में कौन सा अलंकार है? चलिए अलंकार का मतलब क्या होता है? एक काव्य को सुंदरता बनाने वाले, है ना, सुंदरता बनाने वाले जो होते हैं वो अलंकार होते हैं। जैसे शरीर को आभूषण से सुंदरता बनाई जाती है, गढ़ी जाती है, उसी तरह जो है काव्य की सुंदरता को अलंकार द्वारा जो है सुंदर बनाई जाती है। तो कौन अलंकार होगा इसका? चलिए जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए तो आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कवल कुसुम फूले नर नारी सूर्य श्याम में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन पहला है उपमा, दूसरा अनुप्रास, तीसरा रूपक और चौथा यमक। तो जवाब दीजिए इसका कौन सा जवाब सही होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जल्दी जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका जवाब कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बी हो जाएगा, अनुप्रास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये था 15 नंबर क्वेश्चन। अब 16 नंबर प्रश्न है, साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो पहला ऑप्शन जयसी, दूसरा सूरदास, तीसरा में कबीर और चौथा में तुलसीदास। किसकी रचना है साहित्य लहरी? तो जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए, इसका जवाब कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूरदास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? अवधी, पहला, दूसरा ब्रज भाषा, तीसरा खड़ी बोली, चौथा में मैथिली। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? सूरदास की रचना की भाषा क्या है? जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रज भाषा है सूरदास की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? नरहरि दास, विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य, आनंद दास। तो कौन सा जवाब सही होगा? चलिए आप लोग जवाब दीजिए, सूरदास के गुरु का नाम क्या थे बताइए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका वल्लभाचार्य हो जाएगा, है ना, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, वल्लभाचार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 18 नंबर प्रश्न था। 19 नंबर प्रश्न की ओर चलिए। 19 नंबर प्रश्न है, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? तो पहला है ऑप्शन अष्टछाप, दूसरा सतमार्ग, तीसरा पुष्टि मार्ग, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिए, इसका कौन सा जवाब सही होगा? अटेम्प्ट कीजिए, चलिए जल्दी बताइए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका जवाब कौन हो जाएगा सही? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुष्टि मार्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर्य किस भाव के पद गाते थे? प्रेम, विरक्ति, दैन्य, अवसाद। जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, कौन सा जवाब सही होगा इसका? जवाब दीजिए, 5 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका जवाब कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैन्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर सागर किसकी रचना है? रेदास, सूरदास, नंददास, तुलसीदास। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सूर सागर किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका कौन सही? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसका सही हो जाएगा, सूरदास की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 21 नंबर क्वेश्चन थे। अब 22 नंबर। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थों का उल्लेख नहीं हुआ है? तो इसमें बता रहा है, पहला ऑप्शन दही है, दूसरा माखन है, तीसरा मिश्री है, चौथा में अपूप है। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? दही, माखन, मिश्री, अपूप, किसका इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए आप लोग जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए इसका जवाब हो जाएगा अपूप, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दही, माखन, मिश्री की चर्चा हुई है, इसका नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास की कृति है प्रणभंग, जयद्रथ वध, साहित्य लहरी, बरबरी रामायण। तो कौन सा सही जवाब होगा इसका?
चलिए जवाब दीजिए अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साहित्य लहरी, ये कीर्ति है इनका। 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 है, सूर सागर किस भाषा में रचित हैं? भोजपुरी में, संस्कृत में, ब्रजभाषा में, अवधी में। कौन सा जवाब सही होगा? जवाब दीजिए अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे। इसका जवाब कौन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रजभाषा में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 के बाद 25 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए 25 प्रश्न है, सूरदास के संस्कृत पदों में कौन सा रस है? तो पहला ऑप्शन है श्रृंगार रस, दूसरा वात्सल रस, तीसरा हास्य रस, चौथा में है रौद्र रस। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वात्सल रस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर, कन्या का क्या, कन्या का क्या अर्थ होता है? स्त्री, वधु, पत्नी, गोद। तो इसका क्या होगा? जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे अटेम्प्ट की। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोद, गोद। ठीक है, 27 में, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो तुलसीदास के, जयसी के, कबीरदास के, सूरदास के। कौन सा जवाब सही होगा? आज के सेशन का ये लास्ट सवाल है। चलिए तो बताइए कि ये कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरदास। तो आज का सेशन मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। तो आज एक काव्य खंड यानी कि पद खंड का चैप्टर 2 सूरदास चैप्टर समाप्त हुआ है। इसका MCQ तो आप लोग कितने इसमें सही अटेम्प्ट किए वह जो है कमेंट करके बताइए। और मैं अगला चैप्टर तीसरा लेकर के कल उपस्थित हो रहा हूँ। तब तक के लिए ऑल स्टूडेंट गुड नाइट्स। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। चलिए धन्यवाद ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।